हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट टू में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ और टॉपिक्स को। और जो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, मेजर चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी कुछ बताए थे, और इस पार्ट में हम बताने वाले हैं किस तरह से जो है आगे कुछ हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कुछ चैलेंजेस के बारे में बताए थे आपको, करप्शन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताया था, रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स बताए थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई थी चैलेंजेस के बारे में। और दो से तीन हमने चैलेंजेस आपको समझाए भी थे। आई हैव एक्सप्लेन्ड 2 or 3 challenges also. So in this part 2, in the second edition of this video, we will be continuing our next topic. आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जो है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये हम देख लें। सबसे पहला है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, प्रेशर ऑन लैंड इज इंक्रीजिंग रेगुलरली। हमारे देश पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। प्रेशर के साथ साथ में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी आगे बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चरल लैंड इज डाइवर्टेड फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। एग्रीकल्चर लैंड जो देखा होगा आपने, जो हमारा खेती बाड़ी का जो मैदान होता है वो क्या होता है, हमारे इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए जो है इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, ये भी आपने देखा होगा। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो देखा होगा आपने, जो हमारे किसान भाई बहन जो हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, उसमें जो हमारा प्रोडक्शन है वो बिल्कुल रुक गया है, और उसके साथ साथ में आगे वो नहीं जा पा रहा है, ज़्यादा तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो फर्स्ट रीज़न ये हो गया आपका। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पर कैपिटल इनकम इंक्रीजेस स्लोली। पर कैपिटल जो भी इनकम है आपके पास जो है वो इंक्रीजेस होती जा रही है, बस बहुत ही हम कह सकते हैं स्लो रेट में, बहुत ही स्लो रेट में वो आगे बढ़ रही है। बल्कि उसको रैपिड रेट में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इंसान की जो भी एक कमाई है, इनकम है, उसको हाथ में मिल सके और वो आगे बढ़ सके। इन सच कंडीशंस अ लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्पेंड इन फीडिंग द पॉपुलेशन। तो इसलिए हम यहाँ पे देखें कि हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट जो है पॉपुलेशन में फीड करने में हमारा निकल जाता है, पॉपुलेशन को हमारा संभालने में निकल जाता है, पॉपुलेशन को संभाल रही है गवर्नमेंट, उसको निकल जाता है उसमें। तो ये भी देखा गया है। सो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि हमारे गवर्नमेंट के पास में बहुत ही छोटा हिस्सा बचता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास जो हमारे देश का होता है, उसके लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ज़्यादा पैसा किस में खर्च हो रहा है, हमारी देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या को संभालने में लग रहा है। यह बात आप ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम इसको में लिख सकते हैं। थर्ड रीजन है, ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन इज इंक्रीजिंग इन कंट्री। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी भी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ में ओल्ड पर्सन्स की जो भी है वो भी जो है नंबर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। दीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन वर्किंग पॉपुलेशन 15 ईयर्स टू 60 ईयर्स। और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड है। इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, किस पर डिपेंड हो रहे हैं, सीधे वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड है। द रीजन इज दैट दे आर ओनली कंज्यूमर्स नॉट प्रोड्यूसर्स। क्यों, रीजन क्या है, रीजन अगर हम ये बात करें कि रीजन ये है कि वो सिर्फ कंज्यूमर है, वो प्रोड्यूसर्स नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझ लें। और ड्यू टू इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द कंट्री इंक्रीजेस। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर दिन पे दिन हमारे देश पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, तो इससे हमारे देश के आर्थिक विकास तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अवर कंट्री बिकॉज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग रेगुलरली। ये भी आप जानते हैं बहुत बड़ा रीजन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, अपने चरम सीमा पर है। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिडली रेट बिकॉज व्हाई द अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिडली रेट बिकॉज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज देयर, द रैपिड पॉपुलेशन इज देयर। बढ़ती हुई जनसंख्या है तो हमारी जो बेरोजगारी है हमारे देश में और ज़्यादा फैलेगी, ये भी देखने को हमें मिलेगा। Government is not able to provide jobs to the unemployed people proportionately. This is one of the most important reasons of our country also, and one of the major challenges that the government is not able to produce job to the unemployed people. Unemployed people are increasing at a very high speed. आप ये भी देख रहे हैं कि unemployed people भी हमारे देश में बहुत सारे हैं, और unemployed लोगों को हमारे जो गवर्नमेंट है वो सही तरीके से जॉब नहीं दे पा रही है, और जॉब देने में सक्षम नहीं है हमारी सरकार। ये भी आपने देखा होगा। क्यों नहीं है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, बढ़ती जा रही है, ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो भी लिटरेट हैं उनको भी सही तरीके से गवर्नमेंट जो है जॉब नहीं दे पा रही है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस वी कैन consider regarding the rapid population growth.
ड्यू टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ लार्ज सम ऑन हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। और जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करना पड़ रहा है? एजुकेशन पर। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई पर, हेल्थ पर, जो हम हेल्थ देख रहे हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य के लिए, और पब्लिक वेलफेयर के लिए जितनी चीजें हैं, लॉ कानून के लिए और जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा अधिक नहीं बच पा रहा है ताकि वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए, दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने देश को आगे बढ़ा सकें। Therefore there is a shortage of money for development work। तो इसलिए क्या है? शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया है, पैसे की कमी है, पैसा ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट के पास में, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इस वजह से क्या हो रहा है? गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है, इसमें 4 से 5 आप रीजन आप लिख सकते हैं, ज्यादा उसको बताने की जरूरत नहीं है और डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं आप उसमें लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लेंगे, राइट एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। 5 मेजर्स के बारे में बताना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन देख लें हम, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें, फैमिली प्लानिंग अगर हमारी होगी, benefits of small families through family planning should be published so that each person may start using various means of family planning। फैमिली प्लानिंग के बारे में सभी लोगों को जागरूक होना है, खासकर इलिटरेट पीपल हो गए, गांव के लोग हो गए, इनको फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, एज लॉन्ग सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन इज नॉट देयर इन कंट्री, फैमिली प्लानिंग कैन नेवर वर्क सक्सेसफुली। सुटेबल, अगर मान लीजिए सुटेबल अरेंजमेंट पढ़ाई लिखाई के बारे में, एजुकेशन के मामले में अगर हमारी जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं होंगी, तो हमारे जो देश के लोग हैं, जो खासकर गांव के लोग हैं, वो सही तरीके से लिटरेट नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, और ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे तो नॉर्मली उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में पता नहीं होगा, किस तरह से फैमिली प्लानिंग हमें करना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में तो बिल्कुल भी जानकारी उन्हें नहीं होगी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। Therefore education should be promoted, तो इसलिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है, आगे लेकर जाना है। Social evils like child marriage and casteism etc. that are helpful in growth of population and themselves by education। कुछ evils होते हैं, चाइल्ड मैरिज के बाद में देखा होगा 18 से पहले शादी कर देते हैं, ओके, उसके साथ में कास्टिज्म भी मौजूद है। तो ये सब क्या है? ये बहुत बड़े, these are some of the hurdles which are coming in the progressing of democracy, आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा एक रीजन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं, टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी should be done। Beside this, community development of all spheres like agriculture, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लें, या फिर कम्युनिकेशन की बात करें, इन सारे चीजों में गवर्नमेंट को प्रमोटेड होना है, आगे बढ़कर आगे आना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 पार्ट हैं इसमें, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। इन सब में अगर गवर्नमेंट आगे बढ़कर आएगी तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास है हमारे देश का, वो अपने आप आगे बढ़ेगा और स्पीडली जो है उसको रैपिड रेट लेगा। और यहाँ पे बात करें इंस्पिरेशन, To spread the message of planned family on a wide scale, some inspirations may be adopted। Extra facility of salary increment, salary increment भी है, कुछ इंस्पिरेशन हम दे सकते हैं ताकि सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह हो जाए। एडमिशंस इन कॉलेज में हम ऑफर्स वगैरह हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताए हुए हैं प्रॉब्लम्स, मेजर्स बताए हुए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2 पार्ट हम यहाँ पे ले चुके हैं, सेकेंड पार्ट में भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो हम इसके जो है मेजर चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी, इसके लिए हम 3rd पार्ट भी आपका लेके आएंगे, और 3rd पार्ट में कुछ और टॉपिक्स जो आपको बचे हैं, ड्रग इंटॉक्सिकेशन के बारे में बचा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बचा है, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे आने वाले पार्ट्स में आप जरूर देखें उसको। टिल देन कीप लर्निंग।